सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, मैंने पहले ही अभी आपको बता दिया है एक्सपेंडिचर मेथड। उसी कंटिन्यूएशन में मेरी दूसरी वीडियो है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना। फॉर्मेशन इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे इसको मतलब ही नहीं समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो बेटा, हर कंपनी के पास, हर बिजनेस फर्म के पास दो तरह की एसेट होती है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दो तरह की एसेट होती है, एसेट्स। इसका सीधा सीधा ताल्लुक एसेट से, राइट। ये दो तरह की एसेट जो होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट, ये एसेट्स एक होती है फिक्स एसेट्स, दूसरी एसेट होती है मोबाइल एसेट, राइट। ये एसेट फिक्स एसेट, इसमें आ जाता है मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फैन, बस, कार, ट्रक, जो भी कंपनी के पास है सारी की सारी फिक्स एसेट इसमें आ जाती है। जो मोबाइल एसेट है उनको हम इंक्लूड करते हैं स्टॉक में, इसमें इंक्लूड करते हैं स्टॉक में, राइट। वी इंक्लूड स्टॉक, ये स्टॉक में जाते हैं, राइट। जब ये स्टॉक में कंपनी के स्टोरेज में जाती हैं, सबसे पहले फिक्स एसेट क्या करती हैं, रॉ मटेरियल और वर्किंग कैपिटल को यूज करके क्या बनाती है, गुड्स बनाती है। जो गुड्स हैं सबसे पहले बेटा कहाँ पर जाते हैं, स्टॉक में जाते हैं। कंपनी के बनने के बाद कंपनी के वेयर हाउसेस में, गोडाउन्स में जाकर वो स्टोर होते हैं। वहाँ पे उनकी लेबलिंग होती है, वहाँ पे उनके प्राइस वगैरह सब कुछ, एक्साइज ड्यूटी, वाटर जो भी लगती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वो सब वहीं पर लगाई, उसके चार्जेस, उसके लेबल्स लगाए जाते हैं। तो ये स्टॉक, तो स्टॉक की गणना करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक की कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक की कैलकुलेशन करते टाइम पर हमें स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। दो तरह का होता है। क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में आता है और ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू में होता है, कैलेंडर ईयर, वन कैलेंडर ईयर। आई एम टॉकिंग ऑफ वन कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर, ठीक है। उसको फिस्कल ईयर कह दो, चाहे कैलेंडर ईयर कह दो, ठीक है, या वन अकाउंटिंग ईयर कह दो। वो जनरली हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल को जो आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो हमारे पास अमाउंट ऑफ गुड्स बचते हैं स्टोर के अंदर, हमारे वेयर हाउसेस के अंदर, स्टॉक के अंदर, उसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च को स्टॉक हमारे पास शाम को 5 बजे इसको क्लोज करते हैं, वो आता है, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ता है लास्ट के एंड में। कि उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है गुड्स का। उस 31 मार्च वाले दिन ही हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट में जोड़ देते हैं। यानी कि ये वो गुड्स हैं जो मार्केट में बिक जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश वो बिक नहीं पाए। उन गुड्स को जब हम इनके अंदर फिक्स एसेट के अंदर जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक के चेंज इन स्टॉक को, तो हमारे पास एक नई टर्म आती है
उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आ सकता है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आ सकता है। अगर हम फिक्स नेट फिक्स एसेट वो डेटा विल डिस्कस फर्स्ट आई विल कम हियर, नेट फिक्स एसेट कैलकुलेट करेंगे, राइट। फिक्स एसेट भी दो तरह की होती है, मैं इसलिए बता दूं आपको, ग्रॉस फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं इसको, या इन्वेस्टमेंट। इधर आ गई नेट फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। दो, ठीक है। इसी तरह से यहां पर चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास दो होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, अदर इज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास ये स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, राइट। सी जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो व्हाट वी गेट, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कई बार दिया होता है, कई बार कैलकुलेट करना होता है, ये क्वेश्चंस की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट तो आप क्या करेंगे, या तो इसके अंदर प्लस करेंगे या इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इनकी पूरी चीजें अभी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। जब इन दोनों की वैल्यू को, जब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को हम इसमें ऐड करते हैं या माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, रिमेंबर दिस। तो हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके नाम जो है बहुत सारे दिए होते हैं, मैं सारे नाम आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, और यहां पर जब इसमें हम चेंज इन स्टॉक प्लस माइनस करेंगे, विल गेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं GDCF, इसको कहते हैं MPCF। जब इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वी विल गेट, राइट। इस तरह से वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माय डियर व्हाट ग्रॉस फिक्स एसेट प्लस स्टॉक, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, राइट। इसके दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट आपको एक पार्ट दिया होगा, और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दी होगी क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे रहा है, राइट। तो उसको इसमें
इसमें या इसमें किसी एक में ऐड करेंगे तो हमारे पास या तो ये टर्म आएगी या ये टर्म आएगी। इस टर्म के अंदर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, राइट, या डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन। तो हमारे पास जीडीपी की जगह क्या आता है, वहाँ पर एनडीपी एमपी आ जाता है। जो शुरू में हम 4 आइटम या 3 आइटम जोड़ के वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जहाँ पर एनडीपी एमपी आ जाएगा। अगर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो 20%। अब इसके बहुत सारे नाम होते हैं, राइट, इन दोनों के बहुत सारे नाम होते हैं, राइट, वी कैन फाइंड आउट दीज नेम्स। अब एनडीपी एफसी को, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम एक और नाम से कह देते हैं, और क्या कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे भी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक वर्ड हटा दें, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ने तो हमारे को डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बताया था, अब यहाँ तो खाली डोमेस्टिक ही, डोमेस्टिक तो है ही नहीं। तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है जो चेंज इन स्टॉक ऐड कर देगा, उसका क्वेश्चन आंसर गलत है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। कई बार इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। इसी तरह से नेट फिक्स एसेट के भी नाम होते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कह देते हैं उसको, राइट। ये आप देख लीजिए, तो मैं आगे चलता हूं। नेट, यहां पे खाली एन लगाना है मुझे, यहां पे नेट लगाना है, राइट, यहां पर क्या लगाना है मुझे, नेट, यहां पे क्या लगाना है, नेट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से छोटा होता है, डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीडीसीएफ। इन सब में कोई भी टर्म में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, right? See, this is the way. So you can see both videos on my YouTube channel, right? Subscribe it, and I think that you will not have any problem in understanding the concept of gross domestic